Okay. अनुशीलन यूट्यूब चैनल पर मैं सभी सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। इस समय प्रयाग में माघ मेला चल रहा है और एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा विषय है जो विवादास्पद तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग अज्ञानवश या दुर्भावनावश इसे विवादास्पद बनाने का प्रयास करते हैं। वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या है, इस पर मैं संक्षेप में बड़ी बात रखना चाहूँगा। सनातन धर्म मानव जाति का आदि धर्म है। हम आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद मानव जाति की धरोहर है और ये सबसे पहला ग्रंथ है जिसमें आध्यात्म, धर्म और अनेक प्रकार के सिद्धांतों का बीज हमें मिलता है। तो सनातन धर्म आदि धर्म है। आदि धर्म से मेरा तात्पर्य है कि मानव जाति का धर्म है और केवल मानव जाति का नहीं, या केवल भारत में रहने वाले मनुष्यों का धर्म नहीं है। इसमें संपूर्ण मानव जाति शामिल है। मानव जाति के साथ साथ समस्त जड़ जगत, नदी, पहाड़, वनस्पतियाँ, पशु, पक्षी, मनुष्य सब सनातन धर्म की दृष्टि में परिवार के रूप में। इसलिए सनातन धर्म का मुख्य दर्शन है, मुख्य फिलॉसफी है वसुधैव कुटुंबकम। सारा संसार, सारी पृथ्वी एक परिवार की तरह है और इसका आधार है ऋग्वेद से ही प्रारंभ होता है, जहाँ ऋग्वेद का बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, प्रार्थना है, एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति। सत एक है, लेकिन मनीषगण उसको अनेक नामों से पुकारते हैं। सत एक है और उसकी अनेक प्रकार की व्याख्याएं की जाती है। तो वसुधैव कुटुंबकम में हम इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं क्योंकि संपूर्ण सृष्टि का जो सृष्टा है वो एक परमात्मा है। आगे चलकर इसी बात का विकास होता है, जो ब्रह्मसूत्र के आता है दूसरे सूत्र में, जन्माद्यस्य यतः, जिसके कारण इस सृष्टि का उद्भव होता है, जिसके कारण सृष्टि का पोषण होता है और जिसमें अंत में सृष्टि समाहित हो जाती है। वो कौन है? वो तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, उसको जानो वही ब्रह्म है। तो जब संपूर्ण सृष्टि का रचयिता एक परमपिता परमात्मा है तो संपूर्ण सृष्टि एक परिवार की तरह है। जैसे एक परिवार में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, आपके पिता होते हैं, ग्रैंडफादर होते हैं, तो परिवार में अनेक प्रकार के लोग होते हैं। उसी प्रकार से सारे समाज में, सारे ब्रह्मांड में, सारी सृष्टि में अनेक तरह के लोग हैं और अनेक तरह के लोग होते हुए भी एक परिवार का रूप इसलिए दिया गया है कि सबका उत्स से की ओरिजिन एक है। परिवार का आधार क्या है? हमारी परंपरा में परिवार का आधार है प्रेम और सहयोग। जहाँ प्रेम और सहयोग नहीं रहता है वहाँ परिवारों का विघटन हो जाता है। तो भारत की परंपरा में हम आइडिया ऑफ इंडिया की खोज करते हैं। भारत का विचार क्या है? भारत कभी भी एक राष्ट्र मतलब राजनीतिक इकाई के रूप में नहीं रहा है। भारत में अनेक राजवंश आए, अनेक मुगल आए, पठान आए, अंग्रेज आए और गए, किंतु एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में हमारी परंपरा, सनातन धर्म की परंपरा अक्षुण्ण बनी रही। जो लोग सनातन धर्म पर आपत्ति करते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि भाई हम तो सबको एक मानते हैं, सबको एक परिवार मानते हैं, तो हमारा तो किसी से कोई विरोध है नहीं। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का नारा दिया, क्लास स्ट्रगल। हमारे यहाँ तो 4 वर्ग बनाए गए और वो डिवीजन ऑफ लेबर सबकी रुचियों के अनुसार उनके
गुणों के अनुसार, संस्कारों के अनुसार उनके कर्तव्यों का निर्धारण किया गया। तो हमारा उद्देश्य सहयोग है, संघर्ष नहीं। हम सभ्यताओं के टकराव में विश्वास नहीं करते, बल्कि सभ्यताओं की मिलन में, सामंजस्य में, समन्वय में विश्वास करते हैं। इसलिए सनातन धर्म का विरोध प्रायः ऐसे लोग करते हैं जिनको सनातन धर्म की मूल दृष्टि का, मूल दर्शन का बोध नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि सनातन धर्म आदि धर्म है, एक अखंड है। अखंड मतलब कॉन्टिन्यूअसली चला रहा है। यद्यपि अनेक विकृतियां आई, लेकिन वो सनातन धर्म के मूल अंश नहीं है, वो आई गई। जैसे सती प्रथा थी, छुआछूत था, तो ये सब कुरीतियां थीं जिसका समय रहते हुए आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने, विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने और अनेक ऋषियों मनुष्यों ने इन परंपराओं का विरोध किया और अंत में परंपराएं समाप्त हो गई। इसलिए अगर कोई कुरीति आई तो हमारे सनातन धर्म का पार्ट नहीं है। इसलिए दो पक्ष है। एक तो सामाजिक यथार्थ, समाज में वास्तव में क्या हो रहा है। जो कुछ भी समाज में हो रहा है वो सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म का सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत है। और जो सब परिवार है तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सब सुखी हों, सब निरोग हों और सब प्रेम और सहयोग से रहें। हमारा लक्ष्य सहयोग है, टकराव नहीं। हमारा लक्ष्य सभ्यताओं का, अनेक प्रकार की संस्कृतियों का, विचारधाराओं का मिलन है, समन्वय है। और इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। आप माघ मेले में देखेंगे शास्त्रार्थ क्यों होता है। एक दूसरे की बातों को समझना और अपने विरोधी की बातों का भी सम्मान करना। भारत की खोज क्या है? आइडिया ऑफ इंडिया। अनेकताएं हैं भारत में, अनेक संस्कृतियां हैं, अनेक धर्मों के मानने वाले लोग हैं, अनेक भाषा के लोग हैं, अनेक विचारधारा के लोग हैं, क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है। इन सारी डाइवर्सिटीज के बीच में एकता का सूत्र क्या है? और एकता का सूत्र है आध्यात्म, परमात्मा। सारी विविधताओं में एक ही परमात्मा का वास है, एक ही परमात्मा अंतर्व्याप्त है। इसलिए एक आध्यात्मिक सत्ता को मानना हमारी परंपरा रही है और ये सनातन धर्म का मूल मंत्र है, मूल तत्व है। तो हम केवल अपने श्रोताओं से अनुरोध करते हैं कि जिन लोगों को सनातन धर्म के बारे में ठीक से समझ नहीं है वो इसको समझने का प्रयास करें। ये कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं है। जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, यहूदी हैं, बौद्ध परंपरा है, तो एक कोई इसका संचालक नहीं है, एक कोई इसका प्रवर्तक नहीं। हमारे अनेक ऋषि और मंत्र दृष्टारा, ये अनेक ऋषियों की परंपरा से, उनके द्वारा साक्षात किए गए सत्य से, सत्य की अनुभूति से उत्पन्न दर्शन है, धर्म है और संस्कृति है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए अनुरोध करते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हैं।